सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को वर्ग पंचम हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ 3 जिसका नाम है शब्द विचार। आज मैं आप लोग को शब्द की परिभाषा एवं उसके भेद बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं शब्द क्या होता है एवं उनके कौन कौन से भेद होते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। अब जानिए शब्द की परिभाषा। प्यारे बच्चों, इसके पहले आपने वर्ण पढ़ा, अक्षर पढ़ा, वर्ण और अक्षर देखी है। अब उसके बाद शब्द बता रहा हूँ, शब्द का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द बनते हैं। ठीक है ना। और उस शब्द के भी कई भेदों में बांटा गया है। तो आइए हम अच्छी तरह से शब्द की पहले परिभाषा बता देता हूँ। अनेक ध्वनियों या वर्णों के, ठीक है, अनेक वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर से सुनेंगे। अनेक ध्वनियों या वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आइए, एक वर्ण से बनने वाले शब्द, दो वर्ण से बनने वाले शब्द, तीन वर्ण से और अनेकों वर्ण से बनने वाले शब्द होते हैं। जैसे एक वर्ण से तो शब्द नहीं बनते हैं, दो वर्ण से फल, नल, जल, कल, तीन वर्ण से कमल, नकल, जलज, ठीक है, इत्यादि, और चार वर्ण से भी बनते हैं, कटहल, कटहल, दमकल, दमकल, सरपट, सरपट, ये सब से, और भी कई वर्णों से शब्द बनते हैं और कुछ में मात्रा भी लगकर बनते हैं। तो आइए बच्चों, ये था आपका शब्द का परिभाषा। अब जानिए उनका भेद। कहता है शब्दों के भेद चार आधार पर किए जाते हैं। शब्द के जो भेद हैं वो चार आधार पर किए गए हैं। और पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा उत्पत्ति के आधार पर। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहला अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, विद्यालय, घर, पिता आदि, ये सब सार्थक शब्द हैं। अब है दूसरा निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो या जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी को बानी, ठीक है, पानी, बानी, पानी तो शब्द है लेकिन बानी शब्द नहीं है। चाय, बाय, चाय शब्द है लेकिन बाय शब्द नहीं है। खाना, बाना, खाना शब्द है लेकिन बाना शब्द नहीं है। इसी प्रकार से बानी, बाय, बाना, ये सब निरर्थक शब्द है। अब कहता है कि रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा यौगरूढ़। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेदों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। ये सबको बच्चों विकारी अविकारी आपको अगले कक्षा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब आइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशी शब्द, चौथा विदेशी शब्द। ये सब का जो परिभाषा है
आपको अगले कक्षाएं में बताया जाएगा। अभी तक इस पाठ में आपको शब्द की परिभाषा और उसको भेद ही जानना है। इसे मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर जो दो भेद होते हैं, सार्थक निरर्थक, उसका परिभाषा दिया गया है। बाकी 3 का अगले कक्षा में इसकी परिभाषा और उदाहरण बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में। अब इस प्यारे बच्चों वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।